हेलो फ्रेंड्स, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ज़िंदगी में एक चीज़ कभी डिलीट नहीं होती। स्वार्थ भरी दुनिया में मैं कृष्ण भगवान सबसे प्रेम करता हूँ। इंसान हंसता तो सबके सामने है, रोता उसके सामने है जिस पर खुद से ज़्यादा भरोसा होता है। भगवान पाप पुण्य दोनों जगह है। दूसरों को कब तक मनाते रहोगे? कभी खुद से पूछो, क्या हाल है हमारा? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान प्रत्येक वस्तु की जड़ हैं। यदि वे प्रसन्न हो गए तो आप धन्य हो गए, तो सभी प्रसन्न हो जाएंगे। यदि आप पेड़ की जड़ में पानी दोगे तो पूरे पेड़ में पानी पहुंच जाएगा, सारे पत्ते हरे भरे हो जाएंगे। जैसे घर का मालिक घर का ध्यान ना रखे तो पूरा घर सूख जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, लोग तितिर बितिर हो जाते हैं। इसी तरह पेड़ की जड़ में पानी देने से पेड़ हरा भरा हो जाता है। किसी को माफ करके अच्छा जरूर बनो, पर उस पर दोबारा विश्वास करके बेवकूफ कभी मत बनना। गलत सोच है सबकी कि लोग रोएंगे मेरे ना रहने पे। गैर मौजूदगी में मुर्दों के पीछे चलती हुई भीड़ में हंसते देखा है लोगों को मैंने। कर्मों का हिसाब बराबर भगवान लेता है। एक औरत थी, उसको बहुत दिन बाद एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चा थोड़े दिन संसार में रहा, फिर वो बीमार रहने लगा। इतना बीमार रहने लगा कि उसको नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। उसका काफ़ी दिन इलाज चला। उसके कुछ दिन बाद वो बच्चा संसार से विदा हो गया। बच्चे के मरने के बाद माँ बहुत व्याकुल हुई, बहुत रोई, बहुत परेशान हुई। वो अपने बच्चे को भूल नहीं पाई और रोते रोते अपने गुरु के पास गई। अपने मत्थे को गुरु जी के चरणों पे दे मारा। गुरु से बोला, मुझे एक बार मेरे बेटे के मुंह से माँ शब्द सुनवा दो। गुरु जी को दया आई। उन्होंने किसी तरह बच्चे की आत्मा को वहाँ बुलाया और कहा, तुम्हारी माँ तुमसे मिलना चाहती है। बच्चे की ओर देखकर माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा एक बार तू मुझे माँ कह दे। बच्चा बोला, माँ? कैसी माँ? कौन सी माँ? मैं किसी माँ को नहीं जानता। बोला, नहीं बेटा, तुम मेरे बेटे हो, तुम भूल गए हो। तुम मर गए थे लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल पाई। बेटा बोला, मैं सब जानता हूँ। पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी। तुमने मेरे पति को मुझसे छीन लिया, मेरे बच्चों को अनाथ कर दिया और मैं बिलखती रही, रोती रही, तुम्हारे पैरों पे पड़ी रही। मुझे मेरे पति से अलग मत करो, मेरे बच्चों से अलग ना करो। तुम लात मार के चली गई। आज मैं तुम्हारी कोख से जन्म लेकर तुम्हें वो याद दिलाने आया हूँ। उस समय मैं रो रही थी, आज तुम रो रही हो। रिश्तों की कदर करना सीख लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। इसलिए कर्मों का हिसाब बराबर होता है। ये मत सोचो कि मैंने कर्म कर दिया अब हमें भोगना नहीं पड़ेगा। आपको बार बार भोगना पड़ेगा। कुत्ता बन के आना पड़ेगा, दरवाजे पे बैठना पड़ेगा, सूखी रोटी खाना पड़ेगा, डंडे भी खाने पड़ेंगे। कहते ना, कुछ एक कर्म बाकी रहे जिस पे पड़त है मार। तो ये कभी मत समझना, कर्म वापस लौट कर आते हैं, जैसे घड़ी की सुई दोबारा आती है। जीते हैं जिंदगी जियो, उसे समझने की कोशिश ना करो। चलते समय साथ चलो, वक्त को बदलने की कोशिश मत करो। दिल खोल कर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। ईश्वर पर छोड़ दो कुछ बातें, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। कहते हैं इंसान वो खतरनाक है जो बोलता कुछ है, करता कुछ है, कहता कुछ है, कान कुछ भरता है। जो रिश्ता रूह से जुड़ा होता है वही तो इस जहां में खूबसूरत होता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हम ये सोचते हैं अभी हम बहुत दिन जिएंगे, हमारे पास बहुत समय है, और इसी उधेड़ बुन में वो इस संसार से चले जाते हैं। चलते प्राण काया ऐसे रोई, छोड़ चला निर्मोही, छोड़ चला निर्मोही। मैं
मैं जाना मेरे संग चलेगी, मैं जाना मेरे संग चलेगी, याई के कारण काया मल मल धोई, छोड़ चला निर्मोही, छोड़ चला निर्मोही। तो ये शरीर श्वास छोड़ते ही निर्मोही हो जाता है, तो इससे प्रेम करना व्यर्थ है। कहते हैं दुख सबको होता है, आधी रात को जब कुत्ता रोता है तो सबको अपशगुन लगता है, लेकिन कोई भूखा भी हो सकता है कि कोई भूखा रो रहा हो। बच्चा दूध नहीं मिलता है तो रोता है, तो हम सोचते हैं दूध पिलाना है, लेकिन कुत्ता रोता है तो हम ये सोचते हैं कि अपशगुन है। वृक्ष कभी नहीं कहता मैंने पुण्य खो दिए हैं, वो नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में तुमने क्या खोया क्या पाया, इसको भूल कर नया कर सकते हो अपना जीवन, तभी सफलता मिलेगी। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं बिना मेहनत के सफलता अगर मिल भी गई तो बाद में छीन भी जाएगी, इसलिए मेहनत करो और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं सब्र करना सीख लो, जब तक जीवन में कष्ट नहीं आएंगे तो जीवन की कीमत कैसे जानोगे, कैसे टकराओगे हालातों से, गलत आदमी को कैसे पहचानोगे, आदमी की आदमी से कैसे पहचान करोगे। हर बातें किताबों में, कुछ ज्ञान लोग भी दे जाते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती हमें लगता है हमारे पास बहुत समय है। जिंदगी ताश के खेल के समान है, आपको खेलने के लिए जो भी पत्ते मिले हैं वो आपकी किस्मत है। आप कैसे खेलते हैं ये आपके ऊपर है, ये आपका हुनर है कि आप अपने सारे पत्ते कैसे खेलते हैं। एक दिन में खेलते हैं, पूरी ज़िंदगी में खेलते हैं, आप जीतते हैं या हारते हैं, ये आपका हुनर बताएगा। तुम्हारे अंदर वो हुनर है जो एक पल में खुश हो जाते हो, एक पल में उदास हो जाते हो। आप इतनी क्षमता रखते हो। भगवान तुम अपने आप को इतना बदल लो, भगवान जी कहते हैं तुम अपने आप को इतना बदल लो, तुमको अच्छी तरह जानने वालों को भी अजनबी लगो। माना कि तुम अपने आप को इतना चेंज कर लो कि जो तुमको जानता हो उसको देख कर ये लगे ये कोई अजनबी है, इसको तो मैं जानता ही नहीं, ये कौन था, क्या है, कैसे बदल गया। वासना 2 कदम चलकर थक जाती है, प्रेम बिना रुके आकाश नाप लेता है। हालात जो भी हों, हर हाल में एक दूसरे को समझना ही सच्ची मोहब्बत है, और हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। है याद जिन्हें दातार मिले उनको, जिनको याद है कि मान न मान तू है ही भगवान। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर प्रेम और मोहब्बत दिखाएं। जिंदगी में एक चीज़ कभी डिलीट नहीं होती, वो है यादें। स्वार्थ भरी दुनिया में मैं सबसे प्रेम करता हूँ, मैं सबके साथ रहता हूँ, मैं किसी से कभी दूर नहीं होता, परछाई बनकर तुम्हारे साथ साथ चलता हूँ। तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं मोटिवेशनल स्टार आपको नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरि ओम।